हेलो एवरीवन, दिस साइड कैंपस से और आज हम एक्सप्लोर करवाने वाले हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की। अभी हम विजिट करवाने वाले हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जहां स्टूडेंट्स शांति से बैठकर अपनी स्टडी करते हैं। क्वांटम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर अभी अपन हैं और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की हर टाइप की बुक्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्वांटम लाइब्रेरी। माई सेल्फ हेमंत कटियार, लाइब्रेरियन, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की। अभी आपने पूरे लाइब्रेरी का एक शॉर्ट व्यूज लिया है। प्रिंटिंग फैसिलिटी, स्कैनिंग फैसिलिटी स्टूडेंट के लिए है यहाँ पे। बाकी जो ये सेक्शन हमारा डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन है। एक स्मार्ट टीवी लगा रखी है। क्वांटम यूनिवर्सिटी के अंदर दो लाइब्रेरी है, मेजर लाइब्रेरी। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक एफ ब्लॉक पे डिफरेंट लाइब्रेरी, उसमें लीगल का और मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं। ये सारा कंबाइंड है यहाँ पे। तो आप जैसे स्टार्टिंग से देखेंगे, इधर आइएगा, यहाँ हर डिपार्टमेंट की बुक। हाँ, हर डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आप देखेंगे वे गाइड लगा रखे हैं कंप्यूटर साइंस का। यस। तो स्टूडेंट के लिए, फैकल्टी के लिए, जो भी अगर इसको सर्च करना चाहे, एक्चुअली एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम होती है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो दुनिया की सारी लाइब्रेरी वही एक स्टैंडर्ड स्कीम फॉलो करती है। तो हम लोग भी वही स्कीम फॉलो कर रहे हैं। मतलब उसी स्कीम के तहत सारी क्लासिफिकेशन में किताबें जहां आनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हर बुक पे एक नंबर दिया हुआ है। ये टर्मिनल जो मैंने अभी आपसे बात की थी, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे रखा है। स्टूडेंट के लिए क्या है कि वैसे तो सिस्टम लगा रखा है, फिर भी एक स्मार्ट टीवी लगा रखी है, मैनेजमेंट दे रखा है। इसमें सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे जो भी हमने रिसोर्सेज ले रखे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो ये हमने यहाँ लगा रखा है। बाकी जैसे ही स्टूडेंट्स पे अपना गूगल पे क्लिक करेगा, QLRC डालेगा, अपनी ID डालेगा, तो सारे जो भी रिसोर्सेज हमारे पास वो यहाँ अवेलेबल, पेड वाले, मतलब मोस्टली हमारे पास पेड के ही है, फ्री के भी ले रखे हैं हमने, जो गवर्नमेंट की तरफ से है। और बाकी सारे रिसोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यही फैसिलिटी उनके मोबाइल पे है, ये दिया गया है कोड, तो उनके मोबाइल पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, इसको फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ये रेफरेंस सेक्शन, ये सर हमारा रेफरेंस सेक्शन है। इसमें रेफरेंस बुक्स हैं, हमारी PhD की थीसिस, जो भी हमारे अभी रिसर्च स्कॉलर PhD कर चुके हैं। अभी तक हमारे पास 20 लोग कर चुके हैं, 2 लोगों की और तो उनकी भी आनी है थीसिस। तो एक एक कॉपी लाइब्रेरी में जमा होती है, वो हमने कर रखा है। सबकी रिसर्च की थीसिस की कॉपी रखी है। ये हमारा इन हाउस पब्लिकेशन है। ये यही की हमारी जो फैकल्टी है, मतलब फ्रॉम वाइस चांसलर से लेके जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों ने जितना कंट्रीब्यूशन है, वो पर्टिकुलर सेक्शन हमने बना रखा है। इसमें उनके सारी बुक्स, उनकी कुछ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कॉपी दे रखी है। बाकी रेफरेंस सेक्शन, रिजर्व कलेक्शन, वो हमने सारी बुक्स इसमें संजो के रखी हुई हैं। तो ये इसलिए है कि फैकल्टी या स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे इसको यहीं बैठ के इनसाइड द लाइब्रेरी, तो इसको अवेल कर सकते हैं। ये सेक्शन देख रहे हैं फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर के लिए। ये स्पेशली हमने रिसर्च के लिए ये सेक्शन, ओनली रिसर्च के लिए। किसी बुक से रिगार्डिंग कोई इशू आता है तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे? एक्चुअली क्या है, जनरली 2 चीजें आती हैं। जब सारी बुक्स अकॉर्डिंग टू एक सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन से लगा रखे हैं, तो स्टूडेंट जाता है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी परेशानी होती है। उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती है यूनिवर्सिटी। हर इवेंट पे उनका लगभग करीब, ये तो UGC की गाइडलाइंस में है, तो उनके लिए करीब 20-22 दिन का एक प्रोग्राम चलता है। तो उसमें हर दिन का कोई ना कोई एक लेक्चर आता है। उनकी खेल कूद, एक्टिविटी, मतलब ये होता ना, बच्चे जब बाहर आते हैं, अपने पेरेंट को छोड़ के आते हैं, तो उन्हें एक ऐसा माहौल मिले जिससे कि वो यहाँ ये ना महसूस कर पाए कि हम घर से दूर हैं, हम घर में ही रह रहे, इस तरह लगता है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट देने की हम सभी लोग कोशिश करते हैं। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उनको स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि कहाँ कहाँ बुक मिलेगी। इवन अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो यहाँ स्टाफ से कभी भी हेल्प ले सकते हैं कि हमें ये बुक नहीं मिल पा रही है, किसी मैटर से संबंधित, कि हमें ये सब्जेक्ट, सॉरी ये टॉपिक है, ये इसमें नहीं मिल पा रहा, कहाँ मिल पा रहा। तो जनरली इनके फैकल्टी एडवाइजर, एक मेंटोर दिए गए, फैकल्टी एडवाइजर दिए गए हैं, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं, इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर साहब हैं। इवन आप ये देखेंगे, मतलब जो सबसे बेहतरीन चीज है, यहाँ मैनेजमेंट खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, खुद इन्वॉल्व रहता है। ये तो एक एक चीज पे आप ये देखिएगा कि मैनेजमेंट हमारा बैठता है देहरादून में, वहां से वो कवरेज देख रहे हैं कि यार क्या चीज चल रही है, इस समय क्या चल रहा है। कैमरेज लगे हुए हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस है। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट को भेज दिया गया, एक्चुअली वो क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करना
अभी हमारे यहाँ मतलब इंस्पेक्शन भी होते हैं तो वो लोग भी सब इस बात को कहते हैं कि लाइब्रेरी का व्यू तो खैर अच्छा है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा दे रखा है इन्होंने, और सबसे अच्छी चीज है कि ये रिसोर्सेज पे पैसा बहुत खर्च करते हैं, जो चीज मतलब मुझे बहुत बाई हार्ट बड़ी अच्छी लगती है। स्टूडेंट ही आने वाला फ्यूचर है अपना जी, और इनकी प्लेसमेंट की सेल, कैंपस में जो ड्राइव आती है इनकी, मतलब हर चीज पे ये लोग छोटी छोटी जो चीजें जिससे मतलब यस सर, ये खाली कड़ी से कड़ी जुड़ के एक्चुअली इनका पर्पस केवल बिल्डिंग बनाने पे नहीं है, एक क्वालिटी एजुकेशन देने पे, जो मतलब मुझे दिखाई पड़ा है बिल्कुल कि स्टूडेंट से भी मैं कई बार फीडबैक लेता रहता हूँ, तो स्टूडेंट भी इस चीज़ को बताते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते रहते हैं उनके प्लेसमेंट की स्थिति जानने में, तो मतलब हमें सभी से अभी तक अच्छा तो सर देखो, क्वालिटी होती है तो ही क्वांटिटी होती है। डेफिनेटली तभी बच्चा आता है। हाँ, आप ये देखिएगा हमारे यहाँ कि केवल लोकल के बच्चे बहुत कम है, बच्चे हमारे यहाँ बाहर के बहुत आ रहे हैं। सर मोस्ट ऑफ किस एरिया से ज्यादा स्टूडेंट्स? बिहार के हैं, नेपाल के हैं, नेपाल तक के बच्चे, साउथ के भी बच्चे हैं, महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, आप ही देखिए, मतलब हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑल ओवर इंडिया कोई ऐसा जोन हो जहाँ के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। संस्था के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब की पूरी इंटायर फैमिली और पूरी की पूरी उनकी टीम, जो जिनकी ये प्रेरणा से ये नींव रखी गई होगी, बाबूजी जो है चेयरमैन साहब के जो फादर साहब है, वो खुद हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं, उनकी पुस्तक चलती है, अभी आपको दिखाएंगे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तक भी लिखी है, कभी सम्मेलन कराते हैं यहाँ। अच्छा, तो जिनकी सोच ऐसी होती है ना, तो वो बहुत दूर तक का सोचते हैं, और वही प्रेरणा मैंने इनकी पूरी की पूरी फैमिली में देखी है चेयरमैन साहब की। तो बाबूजी भी आते हैं, चेयरमैन साहब भी आते हैं, लेकिन उनका क्या है कि केवल ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि अगर किसी जगह पे कोई कमी नजर आती है तो उसको तत्काल बताओ, उसको तत्काल इम्प्रूवमेंट। सर जो ये है क्वांटम यूनिवर्सिटी का क्लासरूम एरिया, जहाँ होती है आपकी क्लासेस। आप देख सकते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी का क्लासरूम एरिया का क्लास कितना बड़ा है और कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी इस क्लासरूम के अंदर होती है, जहां लगती है आपकी क्लासेस। यह है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहां आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी होती है। यहां आपकी पूरी लैब सेपरेट बनाई गई है, जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होती है, जहां आपकी प्रोजेक्ट्स, आपके वर्कशॉप्स सारी यहाँ पे कवर होगी आपकी। ये भी एक स्टूडेंट्स के थ्रू बनाया गया प्रोजेक्ट है, जो इसे आर्टिफिशियली यहाँ पे खड़ा किया गया है, जिसे रोबोट की शेप में बनाया गया है। अभी हम हैं मटेरियल साइंस लैब में, और अभी हमारे साथ प्रोफेसर सर हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर, इस लैब के बारे में कुछ? This lab is consist of strength of material lab, material science lab, measurement and metrology lab. We got the machines here for testing the material and find out the its mechanical properties, and we are carrying out the heat treatment also. We got the furnace for this, and we can find out the which type of material it is by polishing it and by checking it into the microscope. Okay. We can compare the structure of the materials and find out what type of material is available on this. We are carrying out the strength of material lab and finding out the mechanical properties of the material before making any product out of it. ये हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स की लैब है, जहाँ पे मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। मटेरियल की टेस्ट इस तरह से करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेशन जोन में कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी टेंसाइल जोन में कितनी स्ट्रेंथ है, और कितने टाइम में वो सेट हो जाता है। बाकी सब चीज़ें यही होती हैं मटेरियल के टेस्टिंग के रिगार्डिंग। ये स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से यूजफुल है ये लैब? कोई भी मटेरियल अगर आप कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे, ये सिविल इंजीनियरिंग की लैब है तो मेन पर्पज है कंस्ट्रक्शन। आप अगर कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे उसको, तो पहले मटेरियल की टेस्ट करके तो मटेरियल को प्लेस करोगे कि कितना मटेरियल कितनी स्ट्रेंथ देगा, उससे हमारी कॉस्ट भी कम हो सकती है, और वैल्यूएबल हम एक अच्छी साइट पे अच्छे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम, अगर हमें टेस्ट की नॉलेज है तो। मतलब स्टूडेंट की स्टडी के अंदर ये लैब बहुत, अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो मटेरियल की टेस्टिंग आपको आनी जरूरी है। सिविल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है ये लैब। वर्कशॉप है, इसमें 6 शॉप होती है। एक फिटिंग शॉप, कारपेंट्री शॉप, शीट मेटल शॉप, मशीन शॉप, ब्लैक स्मिथी शॉप और फिटिंग शॉप, ये होती है सर। इसमें बच्चे अलग अलग ग्रुप में बनते हैं और अलग अलग ग्रुप में जाते हैं। जैसे मशीन शॉप के बच्चे आ गए, वे अलग ग्रुप हो गया, कारपेंट्री का अलग ग्रुप हो गया, शीट मेटल का अलग ग्रुप हो गया, ब्लैक स्मिथी का अलग ग्रुप हो गया। और सर इसमें हम उनको सिखाते हैं प्रैक्टिकल। इंजीनियर बनने के लिए ये चीजें जरूरी है। ये चीज़ें जरूरी होती है, एक इंजीनियर बनने के लिए ये चीज़ें जरूरी होती है। This is Quad Bike. This is BTech final year student and pre-final year student for BTech Mechanical.
mechanical. There have to fabrication for quad bike, and there are many functions for tires and fabrication chassis, engines. ठीक है, there are hills area that traveling to high speeding braking, and that for quad bike is a different types of mechanism, gear, आपका differentials or clutch, brake. There are many fabrications installed in this quad bike, and that next is a go-kart. Go-kart is a racing car, and that is a many applications for their fast and furious type, and that have to many tracks available in this go-kart. That is steering mechanism, है ना? That is brake and clutch and engines and two-stroke engine and four-stroke engine. They are BTech final student and pre-final student where to made by for quantum university. अभी हमारे सर्वे लैब के अंदर तो और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, सर निकाल भी रहे हैं। सर ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से स्टूडेंट के लिए वर्क कर, ये लेवलिंग में वर्क करता है स्टूडेंट के लिए। किसी डेटम का हमें लेवल निकालना हो सर्वे करते टाइम तो ये टोटल स्टेशन है, मतलब सब कुछ डिजिटली इस इंस्ट्रूमेंट से हम कर सकते हैं। हमारे पास ओल्ड पैटर्न के इंस्ट्रूमेंट्स भी है और ये डिजिटल वर्क करता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ये सर्वे में बहुत यूजफुल है। किस टाइप के सर्वे? लेवलिंग, मतलब किसी जैसे रोड बनाते हैं तो हमें लेवलिंग की जरूरत होती है। आपने देखा होगा लेवल सेट करके इंजीनियर सर्वे करता है। किसी भी रोड को बनाने से पहले उसका लेवल किया जाता है, किस जगह पे कितना लेवल है उसका, कहाँ पे कटिंग होगी, कहाँ पे फिलिंग होगी, कहाँ पे हमें मिट्टी डालनी पड़ेगी और कहाँ से हटानी पड़ेगी। वो सब काम हम लेवलिंग से करते हैं, तो लेवलिंग में यूजफुल होता है इंस्ट्रूमेंट। ये मॉडल्स हम बच्चों से बनवाते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका मॉडल अगर हम तैयार करके देख लेंगे तो उससे हमें आइडिया होता है कि किस तरीके से हमारा ब्रिज या कोई भी मॉडल है वो, मतलब जो भी एक्चुअल साइट पे बनेगा वो हम यहीं पे बनवाते हैं। इस तरह से ये देखिए बनवाया है। ये सारे मॉडल स्टूडेंट्स बने, हर साल स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन्हें मार्क्स मिलते हैं, सब हम ही बनवाते हैं सब बच्चों से। ये देखिए सस्पेंशन ब्रिज है, वो हावड़ा ब्रिज था उधर, मतलब अलग अलग लोकेशन पे हमारी इंडिया में जहाँ ब्रिजेस है वो मॉडल्स हम यहाँ पे बनवाते हैं। अच्छा, कि वो किस तरीके से बने हुए हैं, किस आर्च ब्रिज, इसमें मतलब यहाँ पे आर्च होता है, कुछ बीमों में यहाँ पे बीम होता है, कुछ बीमों में यहाँ पे सपोर्ट होती है, अलग अलग तरह के होते हैं ना ब्रिज भी। ये सब मॉडल्स हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिनमें हम प्रैक्टिकल करते हैं। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सॉफ्ट कंप्यूटिंग लैब, जहाँ स्टूडेंट्स अपनी जो भी कोडिंग वगैरह होते हैं, जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है डिजिटलाइज, वो यहाँ पे करते हैं और